मुजफ्फरपुर में एक दिल दहला देने वाला मामला का खुलासा हुआ है, जहां एक प्रेमिका ने अपने शादी से एक दिन पहले अपने पिता और भाई के दबाव में अपने प्रेमी को रात में मिलने के बहाने जबरदस्ती बुलाकर पिता और भाई के साथ प्रेमी युवक की दबिया से वार कर निर्मम हत्या कर दी और फरार हो गए। जब सुबह हुई तो ग्रामीण शौच के लिए निकले तो चौर में अज्ञात युवक की शव को देखकर घटना की जानकारी पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की तो युवक की पहचान हुई और घटनास्थल से एक काला रंग का दुपट्टा बरामद किया और उसके आधार पर छानबीन की तो मामला दिल दहला देने वाला निकला है। वहीं पूरे मामला का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी शहरियार अख्तर ने बताया कि गायघाट थाना को 28 अप्रैल को सूचना मिली कि शंकरवाड़ा गांव के कमरपट्टी और चौड़ में एक अज्ञात युवक का शव पड़ा हुआ है। सूचना पर थाना अध्यक्ष दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे तो देखे कि एक युवक का शव पड़ा हुआ है, जिसका पहचान स्थानीय लोगों के द्वारा कराया गया, परंतु शव की पहचान नहीं हो सकी, जिसका पोस्टमार्टम कराने SKMCH भेजा गया है, जहां सोशल मीडिया एवं फोटो के आधार पर उक्त अज्ञात शव का पहचान गायघाट के भरतनगर गांव के 23 वर्षीय निरंजन कुमार के रूप में हुई है। मृतक की मां के द्वारा गायघाट थाना में लिखित आवेदन के आधार पर एक विशेष टीम का गठन करते हुए खखनू पासवान को शक्करवाड़ा से गिरफ्तार किया गया है, जिसने पूछताछ में स्वीकार किया कि उसकी बेटी का पास से एक गांव के युवक से कई वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो परिवार वाले नागवार लग रहा था। इसी बीच वो अपनी बेटी की शादी दूसरे युवक से तय कर दिया। 28 अप्रैल को उसकी बेटी की शादी होने वाली थी। इसी बीच बेटी से प्रेम प्रसंग की बातें किसी को पता नहीं चले। एक षड्यंत्र के तहत बेटे के साथ मिलकर लड़की पर दबाव बनाते हुए मिलने के बहाने प्रेमी युवक को रात में चौर में बुलाया और तीनों ने मिलकर दबिया से वार कर प्रेमी युवक की हत्या कर दी। सबको वही छोड़कर और सबूत मिटाने के उद्देश्य से हत्या में प्रयुक्त दबिया को घटनास्थल से दूर एक नदी में फेंक दिया गया, लेकिन घटनास्थल पर प्रेमिका का दुपट्टा मिलने से सारा मामला का खुलासा कर दिया गया है। पूरे मामले में 2 प्रेमिका के पिता और भाई की गिरफ्तारी हो गई है और प्रेमिका फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। दिनांक 28/4/2024 को गायघाट थाना अंतर्गत सकरवाड़ा कमरथू चौर है, वहाँ पे थाना अध्यक्ष को सूचना मिली कि करीब 10:10 पे कि एक अज्ञात लाश जो है गर्दन में धारदार हथियार से कटा हुआ एक लाश पड़ा हुआ है। इस सूचना के आलोक में थाना अध्यक्ष वहाँ पे घटनास्थल पे पहुँचे और घटनास्थल की घेराबंदी करते हुए आसपास पता करने की कोशिश की गई तो कुछ भी नहीं पता चला, लेकिन तब तक सोशल मीडिया पे फ़ोटोग्राफ्स वगैरह सर्कुलेट होने लगा तो पता चला कि एक निरंजन कुमार है, उसी की ये लाश है। तो निरंजन कुमार की लाश वहाँ पे मिली। इस संबंध में और आगे जानकारी पता किया गया तो पता चला कि उसका किसी लड़की से प्रेम प्रसंग था और पता करते करते जो है इसमें उस लड़की से पूछताछ के लिए कोशिश की कि उस दिन उसकी शादी भी थी शाम में, तो उसके पिता को उठा के लाया गया जिसका नाम था खखनू पासवान। तो खखनू पासवान ने बहुत विशेष तो नहीं बताया, लेकिन बाद में उसने इस कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की, जिसे 28 तारीख को ही गिरफ्तार करके 29 तारीख को जेल भेज दिया गया। फिर तब तक CDR वगैरह नहीं आया था हम लोग के पास। जब CDR वगैरह मृतक का CDR आया तो पता चला कि दिलीप पासवान जो लड़की का भाई है उसके मोबाइल से लगातार इसके फ़ोन पे रात में 28 तारीख की रात में इनकमिंग कॉल है, लगातार इनकमिंग कॉल है। तब जो है दिलीप पासवान को भी उसको तकनीकी साक्ष्य के आधार पे गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ किया गया तो उसने घटना के बारे में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और उसके पिता खखनू पासवान की भी संलिप्तता स्वीकार की और अपने बहन के बारे में भी उसने बताया। तो कहानी ये है कि घटना वाले दिन जो है रात्रि में दिलीप पासवान के फ़ोन से मृतक को उसकी बहन के द्वारा लगातार फ़ोन किया गया और घटनास्थल पे बुलाया गया जहाँ पे लाश मिली है। वहाँ से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पे अभियुक्त पक्ष का घर है और वो लोग घटना वहाँ पे चौर में बुलाए, लड़की को बुलाया, पीछे से फिर आके जो है दोनों ने पगड़िया से जो है वार कर दिया, जिसमें निरंजन कुमार की वहीं पे मृत्यु हो गई और गलती से वहाँ पे जो है
जो दिलीप पासवान की जो बहन थी उसका दुपट्टा जो है छूट गया, जिसमें खून वगैरह भी लगा हुआ है। और फिर जब दिलीप पासवान से पूछा गया कि जिस हथियार से मारा गया है वो कहाँ पे है, तो उसने बताया कि सियारी नदी है जो घटनास्थल से लगभग 200 मीटर उत्तर दिशा में है, और वो सूखी नदी है, उसमें थोड़ा बहुत पानी है। तो वहाँ से उस पगड़िया को भी बरामद कर लिया गया है जो है। इसमें 2 लोगों की